जय गुरुदेव, जय भारत। दोस्तों मैं अंकुश उर्फ भारत दास। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय कानूनी व्यवस्था और कानून की वर्तमान में स्थिति। भारतीय कानून व्यवस्था और कानून की वर्तमान में स्थिति, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों भारतीय कानून व्यवस्था को अगर देखा जाए तो बहुत शानदार कानून में व्यवस्था किया गया है। कानून की व्यवस्था की गई है। संविधान में जो है सभी को समान अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इस तरह का जो कानूनी व्यवस्था है वो बहुत शानदार व्यवस्था बनाई गई है। और कानून का जो काम है, मुख्य भूमिका है वो हम सभी को संरक्षण देना, हम सभी के हक और अधिकारों का संरक्षण करना, अन्याय और अत्याचार से हमें संरक्षण देना, यह जो कानून की मुख्य भूमिका है। यानी हम सभी को, हर एक भारतवासी को जो है संरक्षण देने का काम जो है कानून का है। और देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने का काम जो है वो कानून का है। तो कानून की जो व्यवस्था है वो कानून की व्यवस्था तो बहुत शानदार है और सभी को समान अधिकारों का प्रावधान भी है और सुरक्षा और संरक्षण का प्रावधान भी है। पर ऐसा होते हुए भी वर्तमान की जो कानूनी स्थिति है, कानूनी स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है और कानून का स्तर जो है बहुत नीचे गिर चुका है। ऐसे वर्तमान की स्थिति बनी हुई है। कानून पे किसी का भरोसा नहीं रहा है। कानून जो है सिर्फ आम आदमी के लिए रहा है और कानून अपना काम हिसाब से सही से न कर पाने की वजह से देश में अशांति और अस्थिरता देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो कानून है वो कानून में ठोस और सख्त सुधार की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि देश भर के न्यायालयों में हजारों लाखों जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज भी लोग जो है न्याय के लिए तरस रहे हैं। उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे लाखों करोड़ों केसेस जो पेंडिंग होने की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में वर्तमान की स्थिति को सुधारने के लिए कानून में सख्त और ठोस बदलाव होने की आवश्यकता है, ताकि देश की जो अस्थिरता है और अशांति है उसमें स्थिरता आ सके और देश में शांति बनी रह सके। इसलिए सख्त और ठोस कानून में सुधार करने की आवश्यकता है। अब ये जो कानून है जो दोस्तों, साधारण कानून से अब बात बनने वाली नहीं है, समझाने से बात बनने वाली नहीं है। इस तरह के जो कानून है साधारण और कानून होने की वजह से, कमज़ोर कानून होने की वजह से जो है आज की देश की इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसलिए अब समझाने का समय नहीं है, कानूनों को सख्त और ठोस बनाने की आवश्यकता है। तो कानून में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, किस तरह के सख्त और ठोस कानून बनने चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रोड ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए किस तरह के ठोस कानून बनने की आवश्यकता है। तो इस तरह के व्यक्ति का जो है 1 साल के लिए उसका लाइसेंस जो है रद्द कर देना चाहिए। 1 साल के लिए उसकी गाड़ी जब्त कर लेनी चाहिए और 1 साल तक वो ना खुद की गाड़ी चला पाएगा ना औरों की गाड़ी चला पाएगा। इस तरह का सख्त और ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। अब साधारण कानून से और प्रेम से समझाने से
बात बनने वाली नहीं है। इसलिए इस तरह के सख्त और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, तभी लोगों में जो है कानून का डर बना रहेगा और लोग जो है जानबूझकर भी कानून को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी अफसर है, सरकारी अधिकारी है, और वो अगर अपने काम में दोषी पाया जाता है तो इस तरह के व्यक्ति को 1 साल के लिए पद से निकाल देना चाहिए, उसे पद मुक्त कर देना चाहिए। अब इनको समझाने का समय अब नहीं रहा है। इन ऐसे लोगों को, जो कानून को तोड़ने वाले लोग हैं, इस तरह के लोगों को सख्त और कठोर कानून से ही सुधारा जा सकता है, उनको रास्ते पे लाया जा सकता है। वैसे भी दोस्तों, देश में कई सारे पढ़े लिखे लोग पड़े हुए हैं, ईमानदार लोग जो है कतारों में खड़े हैं। ऐसे लोगों को ऐसे पदों पर काम करने की आवश्यकता है, और इस तरह के जो दोषी लोग हैं, इन लोगों के लिए सख्त और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। तो मान लीजिए इस व्यक्ति ने इस तरह का जो अपराध है, दोष है, उसने डबल किया, और वो इसी तरह के अपराध में अगर दोषी पाया जाता है वो अफसर अधिकारी, तो उसको जिंदगी भर के लिए उस पद से मुक्त कर देना चाहिए। अब आसान कानून से और प्रेम की भाषा समझाने से बात बनने वाली नहीं। अब इस तरह के सख्त और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह के सख्त और कठोर कानून अगर बने जाएंगे तो लोगों में डर बना रहेगा, कानून का डर जो है बना रहेगा, और देश में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। अब दोस्तों, अगला जो उदाहरण है वो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, और कानून की जो है विटंबना है, कानून के लिए इस तरह की घटनाएं होना कलंक भी है। तो ये किस तरह की घटनाएं हैं? सत्ता, पावर और कानून का गलत इस्तेमाल कर निर्दोष व्यक्ति को दोषी बनाया जाता है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये कानून की विटंबना है और कानून के लिए कलंक है। तो इस तरह के घटनाओं में किस तरह का बदलाव होना चाहिए, किस तरह का सुधार होना चाहिए, और किस तरह के सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए सख्त और कठोर कानून बनाए चाहिए, और दूरदृष्टिकोण रखकर कानून बनाने की आवश्यकता है। मान लीजिए ऐसा जो व्यक्ति है, सत्ता और पावर का गलत इस्तेमाल कर, कानून का गलत इस्तेमाल कर अपने चतुराई और होशियारी से जो सही व्यक्ति को गलत साबित किया जाता है, इस तरह में क्या हो, इस तरह के कानून बनने चाहिए। मान लीजिए इस षड्यंत्रकारी व्यक्ति ने षड्यंत्र रचकर निर्दोष व्यक्ति को अगर 5 साल की सज़ा हुई है, जब वो निर्दोष छूट के आता है तो इस तरह के षड्यंत्रकारी व्यक्ति को जो है 10 साल की सज़ा होने का प्रावधान कानून में होना चाहिए। माने उस निर्दोष व्यक्ति के डबल का जो उस निर्दोष व्यक्ति के डबल सज़ा का प्रावधान जो है कानून में लाने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या हो रहा है दोस्तों, इस तरह के जो लोग हैं सत्ता और पावर का गलत इस्तेमाल कर, अपनी होशियारी और चतुराई से कानून का गलत इस्तेमाल कर निर्दोष व्यक्ति को जो दोषी बनाते हैं, और वो जो निर्दोष व्यक्ति है वो उसे सालों जेल में रखा जाता है, उसके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और फिर बाद में उसको निर्दोष करार कर छोड़ दिया जाता है। पर
उसके साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसे साल भर जेल में रखा गया, इसका क्या? ये जो षड्यंत्रकारी जो व्यक्ति है, सत्ता और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है, ये तो फ्री घूम रहा ना, इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, उसका जो षड्यंत्र है वो तो सफल हुआ ना। तो इस तरह के जो षड्यंत्रकारी लोग जो है, होशियार और चतुर लोग हैं, इनके लिए है ना इस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता है, सख्त और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, दूरदृष्टिकोण रखकर कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि इनकी होशियारी और चतुराई जो है कानून के दायरे में आए। इस तरह के सख्त और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। इस तरह का षड्यंत्रकारी व्यक्ति जो है वो अगर अपनी कानूनी सज़ा को अगर वो पूरा कर नहीं पाता और कहीं भाग जाता है या फिर अपने आप को मार डालता है, तो उसके हिस्से की जो सज़ा है उसके बच्चों को मिलनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए। इस तरह का कानून में जो है बदलाव लाने की आवश्यकता, इस तरह का ठोस कानून जो है बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि कानून को तोड़ने का जो माजरा है, जो सिलसिला है, लोग कानून को क्यों तोड़ते हैं? अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। तो जब अपना परिवार ही, इस तरह के लोगों का परिवार ही जो कानून के दायरे में आएगा, तो इस तरह के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, सत्ता और पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, कानून को तोड़ने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। तो इस तरह से दूरदृष्टिकोण रखकर जो है कानून जो है सख्त और कठोर बनाने की आवश्यकता है, ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। इस तरह से दूरदृष्टिकोण रखकर सख्त और कठोर कानून अगर बनाए जाएंगे तो कानून से उन लोगों को भी संरक्षण मिलेगा, उन लोगों को भी सुरक्षा मिलेगी जो आज सत्ता और पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता और पावर तो ज़िंदगी भर साथ नहीं रहेगी, सत्ता और पावर निकल जाएगी, तब इस तरह के लोगों के साथ भी गलत होगा, उन पे भी अन्याय अत्याचार होने के जो है चांसेस हैं। तो इस तरह के जो कानून हैं, जो दूरदृष्टिकोण से बनाए हुए जो कानून होंगे, वो जो है इस तरह के व्यक्ति को भी संरक्षण देने का काम करेंगे। और जो कोई अगला व्यक्ति सत्ता में आएगा, पावर में आएगा, तो उसकी भी हिम्मत नहीं होगी इस तरह के कानून को तोड़ने की। तो इस तरह के जो है दूरदृष्टिकोण रखकर सख्त और कठोर कानून बनाए जाएंगे तो सभी को न्याय मिलेगा, कानून को तोड़ने किसी की हिम्मत नहीं होगी, कानून का लोगों में डर बना रहेगा और देश में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो देश हित के लिए कुछ मददगार साबित हो सकता है, ऐसा अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके सुझाव और राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।